हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है। एक सीक्वेंस है, उसका नाम है फिबोनाची सीक्वेंस, उसके बारे में बताया था। और फिर टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन बताया था या टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस कह सकते हैं। तो उसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आपका पहला जो सीक्वेंस है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कह देते हैं। अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का हम पी ले लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह देते हैं। ठीक है ना, एपी, सॉरी, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे एपी कह देते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए, हमने आपसे कहा प्रोग्रेशन मीन्स क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे। आ सीक्वेंस विच फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न इज नोन एज अ प्रोग्रेशन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा दिया हुआ कोई प्रोग्रेशन है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो लिखिए, आ सीक्वेंस इन विच द difference between each two consecutive term is constant कह दें या इक्वल कह दें या सेम कह दें, ठीक है ना, is called AP। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि समझ लीजिए, मान लीजिए लिखा 1 2 3 4 5 6 दैट्स सो ऑन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, 2 - 1 3 - 2 4 - 3 5 - 4 6 - 5, कहीं से भी आप दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स उठाओ, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम मिल रहा है। वो क्या है, 1 है ना। इसका मतलब ये एपी है। अगर मैं आपसे कह दूं कि दिया है 2 4 6 3 5 9 दैट्स सो ऑन, है ना। देखिए ध्यान से, 3 5 7 9 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए 4 - 2 बराबर 6 - 4 बराबर 3 - 6 नॉट इक्वल। यहाँ पर हमें डिफरेंस कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। यहाँ पर डिफरेंस 2 मिल रहा है, बट यहाँ पर डिफरेंस हमें 2 नहीं मिल रहा है। 3 - 6 ये 2 नहीं है। आगे हम देखें, 5 - 3 इज आल्सो 2, 7 - 5 इज आल्सो 2, 9 - 7 इज आल्सो 2, है ना। यानी कि केवल यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक पोजीशन है जहाँ पर पैटर्न डिस्टर्ब हो गया, एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं चल रहा है। इस कारण से दिस इज नॉट एपी। तो ये बेटा एपी नहीं कहलाएगी। बात समझ में आई नहीं आई। अगर मान लेते हैं हम, ये कोई आपको एक दिया है सीक्वेंस, क्या दिया है, 3 6 9 12 15 दैट्स सो ऑन, है ना। तो देखें यहाँ पर क्या है, 6 - 3 3 आएगा, 9 - 6 3 आएगा, 12 - 9 3 आएगा, 15 - 12 3 आएगा। हर टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल आ रहा है। इसका मतलब दिस इज आल्सो एन एपी। तो एपी के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। एपी के बारे में समझ में आया कि एपी है क्या, एक ऐसा सीक्वेंस
जिसमें हर दो पास पास वाले टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल रहता है, उसे हम लोग एपी कह देते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं एपी का जर्नल टर्म्स के बारे में। इसका जर्नल टर्म्स मैं कैसे बताऊंगा, देखिए। अब अगर मैं ये कहता हूं कि एक सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, मतलब ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d अप टू डॉट सो ऑन। ठीक है ना, एक कोई सीक्वेंस दिया है, क्या ये एपी है? देखिए जरा ध्यान से, दिस माइनस दिस लेंगे ए प्लस डी माइनस ए तो डी आएगा, दिस माइनस दिस लेंगे 2d माइनस डी तो भी यहाँ पे डी आएगा, दिस माइनस दिस लेंगे तो भी डी आएगा। मतलब हर टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, हमारे पास डी ही है। इसका मतलब ये हमारी एपी ही है। अब ये एपी दे रखी है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ए हमारा क्या है बेटा, ए इज अ फर्स्ट टर्म है ना। अच्छा डी क्या है हमारा, डी है हमारा कॉमन डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, समझ रहे हैं। ए हमारा क्या फर्स्ट टर्म है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। आगे अब हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम T1 से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ वो मतलब कुछ ऑथर्स हैं वो फर्स्ट टर्म को A1, सेकेंड टर्म्स को A2 और जर्नल टर्म्स AN से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पर A1, A2, A3 की बजाय T1, T2, T3 यूज़ करूँगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आर्बिट्रेरी नोटेशन से आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, मीन समझ में आना चाहिए अच्छे से, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है ना। तो A हमारा फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस दे रखा है। T1 का मतलब क्या है, T1 मतलब फर्स्ट टर्म इज A। ठीक है ना। अच्छा T2 क्या है हमारा, सेकेंड टर्म्स A प्लस डी। T3 क्या है, थर्ड टर्म्स क्या है, A प्लस 2d। अच्छा T4 क्या हमारे पास, चौथा टर्म्स A प्लस 3d। ठीक है ना। ऐसे आगे और भी टर्म्स दिए होंगे। अब जो A लिखा है, A को हम लिख सकते हैं A प्लस डी तो है नहीं, तो लिख दिया 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ ये A ही लिखा हुआ है, ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा भी समझ में आ जाएगा आपको। ये A प्लस डी दिया है, A प्लस डी को क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे 2d लिखा है तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो पैटर्न बन जाएगा तो हमें समझाने में काफ़ी इजी हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे ही जब आप ध्यान से देखें, जब यहाँ पे T1 है तो 1 माइनस 1, T2 है तो 2 माइनस 1, T3 है तो 3 माइनस 1, T4 है तो 4 माइनस 1, ऐसे आ रहा है। अगर मैं कह दूँ Tn अगर लिया जाएगा तो क्या आएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ समझ में आया मैं क्या चाह रहा था? मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर हमें किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए और हमसे कह दिया जाए इसका कोई जनरल टर्म्स बताओ, मतलब 50 टर्म्स, 11 टर्म्स, 100 टर्म्स, कोई भी पूछा जाए तो हम जनरल फार्मूला यूज़ करके बता सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमें क्या याद रखना है कि इफ़ ए विद द फर्स्ट टर्म्स, डी विद द कॉमन डिफरेंस, देन nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये जो nth टर्म हम निकालना है वो बिगिनिंग से निकालना है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, Tn से, और क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये रहा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं nth टर्म्स फ्रॉम एंड, लास्ट से क्या होगा। देखिए nth टर्म फ्रॉम एंड। इन एन एपी पढ़ा रहे तो एपी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि इफ एल बी द लास्ट टर्म एंड डी क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस है ना। अच्छा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब n टर्म्स हो गए। अगर कोई सीक्वेंस दे रखा है उसका लास्ट टर्म मैं n मान लेता हूँ,
ठीक है, n मान लेता हूँ लास्ट टर्म में, तो Tn का मतलब L हो गया। तो फार्मूला तो हमारा ये बनता है कि Tn बराबर जो दिया है मतलब L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, नंबर अगर हमारे पास लिखे 1 + 2 + 3 अप टू डॉट डॉट, या 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट 10, अगर हम बिगिनिंग से देखें तो 10 हमारा क्या, वो लास्ट टर्म है। अगर एंड से देखें तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। बात समझे नहीं समझे? तो यहाँ पर जो L जो है वो हमारा देखा जाएगा बिगिनिंग से तो लास्ट टर्म है, लेकिन अगर मैं एंड से चलूँगा तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो हम इसको उठा के अगर इधर ले आएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मैं एंड से लास्ट से अगर सीक्वेंस को चेक करूँगा, देखूँगा, तो a हमारा क्या हो जाएगा, nth टर्म्स फ्रॉम एंड। तो हम कह सकते हैं nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर है? आ रहा समझ में? अब हम बात करते हैं, पहले ये नोट करिए फिर आगे बोलता हूँ। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन NAP। अगर AP में हमें कोई टर्म्स दे रखे हैं, मतलब सॉरी, अगर AP में हमें कुछ टर्म्स सेलेक्ट करना हो, ठीक है ना, जैसे सवाल कभी दे दिया जाता है कि देयर आर सम टर्म्स हु सम इज दिस विच आर इन AP एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म्स या दिस टर्म्स इज दिस, देन फाइंड द टर्म्स। ऐसे हमसे पूछ लेते हैं कि अगर AP में कुछ टर्म्स दे रखे हैं, मान लो AP में 3 टर्म्स बताओ जिनका सम ये दे रखा है, इनके स्क्वायर का सम ये दे रखा है, लाइक दिस, ऐसे सवाल बन जाते हैं। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम वो कौन से टर्म्स कंसिडर कर लें जिससे कि वो प्रॉब्लम हमारी इजीली सॉल्व हो जाए, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या लिखा हुआ है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन NAP। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, अगर हमें सिलेक्टेड नंबर से वो ऑड हो, तो ऑड का मतलब अगर हमें देखो, अगर किसी भी सीक्वेंस या किसी भी प्रोग्रेशन का नेचर जानना है कि वो AP है, GP है, HP, तो 2 टर्म्स अगर हमें दिए हों तो हम कभी उसका नेचर नहीं बता सकते हैं। उसका नेचर जानने के लिए कम से कम 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हमें पता हों, जिससे कि मैं उसका नेचर बता सकूं, ठीक है ना। 3 से कम में कभी भी आप उसके नेचर को नहीं बता पाएंगे कि वो AP है, GP है, HP है, क्या है, ठीक है ना। खैर, तो अगर हम कहें कि 3 टर्म्स हमें लेना है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स आर 3, इफ़ नंबर ऑफ टर्म आर 3, अगर 3 टर्म्स हमें सेलेक्ट करना है तो कैसे लिखेंगे, देखो a प्लस डी, a माइनस डी, इस तरीके से, ठीक। अगर हमें इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर 5 है, 5 नंबर अगर हमें सेलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करेंगे बेटा, a प्लस डी, a माइनस डी, फिर a प्लस 2d, a माइनस 2d, समझे। देखो हर एक का डिफरेंस हमारे पास d ही आएगा। अगर ऐसे ही हम कह दें कि अगर हमें 7 टर्म सेलेक्ट करना हो, अगर 7 टर्म्स हमें सेलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, देखिए बेटा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d। क्लियर है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं
कि जो भी टर्म्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनमें डिफरेंस हमारे पास क्या है, डी है, डी आ रहा ना। तो इन ईच केसेस, किस केस की बात कर रहे हैं, अगर हमें जो सिलेक्टेड नंबर ऑफ टर्म्स है, जो हमें नंबर ऑफ टर्म्स सिलेक्ट करना है वो ऑड है, तो ऑड के केस में जो भी हमारे पास टर्म्स आएंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डी होगा। तो हेयर द कॉमन डिफरेंस इज डी। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमेशा डी ही रहेगा। अब हम बात करेंगे कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर सिलेक्ट करना है वो क्या है, इवन हो, ठीक है ना। इवन के केस की बात करते हैं। इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर 4 है, समझ लीजिए 4। 4 टर्म्स अगर हमें सिलेक्ट करना है तो कैसे लेंगे, देखिए a माइनस डी कामा a प्लस डी, फिर a प्लस 3d कामा a माइनस 3d, इस तरीके से। देखिए दिस माइनस दिस 2d आएगा, दिस माइनस दिस 2d आएगा, दिस माइनस दिस 2d आएगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2d आ रहा है, इक्वल है, यानी कि हमारे काय में है, AP में। ऐसे ही अगर हम 6 की बात करें कि 6 नंबर अगर हमें सिलेक्ट करना है तो कैसे लेंगे, देखिए a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d कामा a माइनस का 3d कामा a माइनस 5d। ऐसे ही अगर हमें ये नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए हो तो कैसे होंगे, देखिए a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d, a प्लस 7d। इधर a माइनस 3d, a माइनस 5d, a माइनस 7d। देखो 8 है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, जो कॉमन डिफरेंस है वो हर एक केस में 2d रहेगा। यानी अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन सेलेक्ट करना है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हमें चूज़ करना है जो कि AP में हो, तो याद रखिएगा उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस हम लेंगे वो हमेशा क्या होगा, 2d ही होगा। क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। अब हम बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। चलिए पहले ये नोट करिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए अब हम बात कर रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। अगर AP के हमें n टर्म्स दिए हैं तो हमें उनका सम बताना है। देखिए अगर मान लेते किसी AP का फर्स्ट टर्म A से डिनोट हो रहा है, कॉमन डिफरेंस D से डिनोट हो रहा है, तो उसको n टर्म्स कैसे दिए हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, आराम से समझ में आएगा, ठीक है ना। आर्टिकल या जो डेरिवेशंस होते हैं थोड़े से अलग हट के होते हैं, इसलिए बच्चों को लगता है बहुत टिपिकल है, हालांकि टिपिकल नहीं होते, इजी होते हैं। बस थोड़ा सा आप उनमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश तो करिए। तो मैंने क्या कर दिया, इनका सम जो दिया है उसको हमने SN से डिनोट कर दिया। SN डिनोट करता है सम ऑफ n टर्म्स। तो SN बराबर a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट सो ऑन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो हमारे पास सीरीज होती है, सीरीज़ का मतलब सम ऑफ ऑर्डर लिस्ट एलिमेंट, ऑर्डर में एक ऑर्डर में दिए गए जो एलिमेंट होते हैं उनका जो सम हो वो हमारा क्या कहलाता है,